हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आपके मन में बहुत उथल पुथल है, अपने भविष्य को लेके, अपनी सफलता को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अभी आप उलझे हुए हैं। आपको लगता है कि एक तरफ से कोई चीज़ सही कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उलझ जा रहा है। सिचुएशन ही कभी कोई स्थिति कभी कोई स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं से ज़िंदगी ही पूरी उलझी हुई है और एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि हम क्या करें। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तब भी ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल चलता है और आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा रहती है दीदी आप कैसे की थी उस टाइम में, और क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल हाँ, मैं भी आप लोगों के सिचुएशन से गुजरी हूँ और एकदम सेम यही स्थिति थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर चलना है, क्या ये सही रास्ता है कि क्या ये गलत रास्ता है। मैं कोई रिस्क तो नहीं उठा रही हूँ, अगर रिस्क ले रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं क्यों होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब मैंने तैयारी की है ना, तो बहुत जब आप भी तैयारी करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो उतार चढ़ाव आती है ना ज़िंदगी में, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये सीखा और मैंने ये जाना ना कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, ये जो स्थिति है ना, ये एक चीज़ की कमी की वजह से होती है और वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर ये हमारे अंदर है तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। और ये चीज़ आएगा कैसे, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग का चला जाता है। ये हम लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी इंसान, या मैं भी थी एक टाइम में ऐसे, कि ये जानबूझ के नहीं हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा हम लोग बने कि क्या करें क्या ना करें। ये वाली स्थिति में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा हो जाता है। ये हम लोग को पता भी नहीं चलता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ क्या होता था मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को झेलते हैं, लोगों की आलोचनाएं झेलते हैं और लोग आप गलत साबित करते हैं ना, तो आप मान लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ वाकई में गलतियाँ होती हैं। और ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि जो काम डर डर के किया जाता है उस काम में हमेशा गलती होती है। और मेरे साथ तो ऐसा ही है कि अगर मैं कॉन्फिडेंस में कोई काम करती हूँ तो वो सही होता है, लेकिन जहाँ मैं डर डर के काम की कि ये होगा कि नहीं होगा, तहाँ वो काम ज़रूर गड़बड़ होता है। तो अब तो ये चीज़ नहीं है, अब तो मुझे ये चीज़ पता चल गई, लेकिन उस टाइम में नहीं पता थी कैसे क्या क्या होता था। जब उस टाइम में एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे अपने ऊपर विश्वास ही ख़त्म हो गया था। और अब मैं सोचती हूँ कि देखो कितना ज़्यादा विश्वास खत्म हुआ था, अपने ऊपर एकदम विश्वास नहीं था। किस चीज़, मतलब कितनी स्थिति से, मतलब उस टाइम में कैसी स्थिति मेरी कि जैसे ना मैं पढ़ाती भी थी स्कूल में, आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों के जब मैं नंबर भी काउंट करती थी ना, जैसे एग्जाम वगैरह के या कोई भी काम करती थी, तो डर डर के तो करना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये लगता था कि मैं हर काम गलत ही करती हूँ। तो बच्चों के अगर नंबर भी जोड़ना रहता था तो मैं उसको कम से कम कितनी बार, मैं 3-4 बार उसको क्रॉस चेक भी करती थी। और एक एक करके सब लोग बीच बीच में से क्रॉस चेक करते हैं ना कि फटाक से इधर का जोड़ लो, बीच का कोई नंबर निकाल के जोड़ लो, कहीं गलती तो नहीं। मैं पूरा लिस्ट 2-3 बार चेक करती थी। सुनने की आदत नहीं है कि कोई सुनाए कुछ भी, अपना एक स्वाभिमान है, लेकिन उसके लिए ना मैं बहुत मेहनत करती थी। मुझे अपने ऊपर से विश्वास खत्म, कई बार मैं नंबर जोड़ती थी। और भी कई जगह से, जैसे घर में भी कोई काम करती थी तो मैं उसको कई बार रीचेक करती थी। कोई कागज़ वगैरह भी अगर मुझे बैग में रखना होता था तो निकलते निकलते गेट के बाहर जाके भी मैं गाड़ी रोक के चेक करती थी कि मैंने रखा है कि नहीं। इतना विश्वास खत्म हो गया था अपने ऊपर। ये एक तरह से कहा जाए, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो मनोविज्ञान पढ़े, वो लोग कहते हैं कि मानसिक बीमारी एक तरह से बन जाती है। तो बहुत ज़रूरी है बचना इस तरह इस चीज़ों से। और जानते हैं यहीं तक नहीं बात सीमित थी। फिर जब एग्ज़ाम में क्या होता था, जब मैं एग्ज़ाम में जाती थी मैं अच्छे से पढ़ी रहती थी कोई भी चीज़ को, लेकिन वही अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। जो प्रश्न मैं देखती थी उसका उत्तर भी मुझे तुरंत आ जाता था मेरे जबान पे, जैसे ही पढ़ी अच्छे से तो तुरंत पढ़ते क्वेश्चन उसका उत्तर अपने आप आ जाता है बिना आपको ऑप्शन देखे। लेकिन जब मुझे लगता था कि हाँ ये उत्तर सही है, तो फिर मुझे लगता था कि नहीं ये तो पक्का गलत होगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये गलत होगा। तो मैं सही वाले क्वेश्चन को जानबूझ के वहीं पे हटा देती थी और दूसरे वाले ऑप्शन को मैं सही करके चली आती थी। और इस तरह से मतलब कितनी बार मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो ऐसी स्थिति से मैं गुजरी हूँ, जान लीजिए। तो ये सब जानते हैं क्यों होता है, बस अपनी सोच हम लोग ना एकदम निगेटिव कर लेते हैं। लोगों की बातों में आके लोग हम लोग को इतना कहने लगते हैं कि हम लोग भी मान लेते हैं कि वाकई में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको बचना है। अभी देखिए क्या है ना, आप लोग कहे दीदी कि अपनी रचनाएं, आप लोग अपनी रचनाओं की ट्रिक आप बताइए। मैंने तो कितने सारे वीडियो में आप लोग को तरीका बताया है कि आप लोग करिए। आज मैं फिर यही कहूँगी ना कि मैं कभी नहीं ये कहूँगी ना कि मैं आपको पूरी किताब रटवा दूँगी। मैं गारंटी नहीं लूँगी, इसलिए नहीं लूँगी। और ना मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो देखो, मैं आप लोगों को तरीके बताऊँगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी भी गलत राय नहीं दूँगी। हमेशा आपको ये चीज़ सिखाने का प्रयास कर रही हूँ ना कि खुद करिए, अपने से करिए,
मैं आपको तरीके बता रही हूँ। कोई भी टीचर होता है ना, कहीं आप कोचिंग में पढ़ते हैं या कोई अच्छा गुरु है ना, आपको मार्गदर्शन करेगा। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुमको गारंटी लेता हूँ कि मैं तुमको सब रटवा दूंगा, ये याद करवा दूंगा, नहीं, वो आपको रास्ता बताएगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने भी जहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था, फिर आप लोग पूछें कौन से कोचिंग ज्वाइन किया था, तो मैंने कई सारे वीडियो में बताया, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ भी मैं किसी भी टीचर के भरोसे नहीं कि वो टीचर मुझे जब पढ़ाएगा तभी मैं पढ़ूंगी। मैंने अपनी किताब, कुछ सीमित सी किताब ली ही थी, मैं अपनी किताब पढ़ती रहती थी आगे। अपना टाइम टेबल मैंने बताया है, मैं पढ़ती रहती थी, कोचिंग में क्लास चलती थी, उसके नोट्स वगैरह बनाती थी, वो तो मेरा अलग का चल रहा है। लेकिन खुद से जो अपना एक टाइम टेबल बना के मुझे जो रिवीजन करना था वो मैं करती रहती थी। बाद में जहाँ टेस्ट देना, वहाँ जो टॉपिक चल रहा है अलग से चल रहा है। जहाँ कोचिंग में अगर मुझे कोई पढ़ाया जा रहा है तो फिर अगर मैं पहले से पढ़ी हूँ तो वहाँ मुझे जल्दी समझ में आता था। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मैं आपको तरीके बता रही हूँ, आप लोग खुद करिए। और जब अपना दिमाग आप चलाएंगे ना, जानते क्या है कि हम लोग दिमाग चलाना ही नहीं चाहते। हम लोग को लगता है कि क्या मेहनत करना यार, ऐसा ना हो कि मेहनत भी करें और फिर सक्सेस भी ना मिले। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने से करिए और रचनाओं की ट्रिक अपने से बनाइए। मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं तो आप बताती ही रहती हूँ। अभी मैंने तार सप्तक का जो पहला तार सप्तक था, तार सप्तक जो था उसका मैंने बताया था, मैं बता रही हूँ। लेकिन आप लोग अपने से करिए। फिर मैं कहूँगी एक चीज़, आप लोगों को थोड़ा अजीब भी लगेगा, किसी के नोट्स मत मांगिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। ये जानते हैं ये सब तरीका क्या है? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो आपका कॉन्फिडेंस खो गया है, आपका आत्मविश्वास जो खो चुका है, उसको वापस लाने का यही एक तरीका है कि मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगी, मैं सब कुछ खुद करूँगी, मैं खुद से तैयारी करूँगी, मैं खुद पढ़ूंगी और मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी ये चीज़। और 100% ये विश्वास मान के चलिए, मेरी बात आप लोग मानिए, क्योंकि आप लोग से भी बदतर स्थिति मेरी थी जैसे आप लोगों की स्थिति है। लेकिन मैंने किया अपना। अभी मैं जो कॉन्फिडेंस से आप लोगों के सामने बैठती हूँ, बोलती हूँ, आप लोग खुद कहते हैं कि दीदी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है। ये पहले ऐसा थोड़ी ना था, मैं पहले बोलती ही नहीं थी इतना ज़्यादा इस तरह से बैठ के। लेकिन ये सब वापस आया धीरे धीरे सब कुछ। एक कहते हैं ना कि कोई आपके फ़ोन से कोई चीज़ डिलीट हो जाए, फिर उसको हम लोग रिस्टोर करते हैं ना, वो काम करने की ज़रूरत है। एक प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ये प्रोसेस के अंतर्गत मैं बता रही हूँ कि खुद से हर काम करिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। किसी का मांगा हुआ आप पढ़ेंगे तो फिर एक चीज़ हो जाएगी ना। और जानते हैं क्या होता है, जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए बड़े बड़े अभी टारगेट मत बनाइए। मैं बताती हूँ शुरू से कैसे करिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए। आप जिसका जो अभी कुछ नहीं कर रहा है, जिसका लगता है, जिसको भी लगता है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, उन लोगों को लगता है वो नहीं कर सकते। जिसको भी ऐसा लगता है वो छोटा टारगेट एक दिन का बना के देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े तो कहिएगा। आप छोटा टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये टॉपिक या 1 पन्ना या 2 पन्ना आज मुझे अच्छे से पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न भी करना है। आप 2 पन्ना पढ़िए अच्छे से, लेकिन 4-5 बार पढ़िएगा, 6 बार 10 बार पढ़िएगा। कोई इसमें कमी नहीं होनी चाहिए मेहनत में। आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब तक आपको आंख बंद करके पढ़ने के बाद आंख बंद करके सोचिए कि आपने जो पढ़ा क्या आपको अच्छे से मतलब समझ, आपके दिमाग में अभी तक वो चल रही है चीज़ें। कहीं भी डाउट है फिर से दोहरा लीजिए, 8-10 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करिए। आप देखिए जरूर कर पाएंगे। और जानते हैं इससे आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आपका अरे यार मैं कर सकता हूँ, मुझे तो याद हो रही है चीज़ें, मेरा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग सही है। तो ऐसे करते करते ना अपने टॉपिक को फिर बढ़ाते जाइए, अपने धीरे धीरे अपना टाइम टेबल और थोड़ा हार्ड करते जाइए। बाद में जो मैं अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बताती हूँ ना, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे आप करती थी। पहले शुरुआत छोटे से, फिर करते 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 एक दिन में आप कितना रिवीजन करेंगे, आपको इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना कि आप अच्छे से एग्ज़ाम रूम में जब बैठेंगे। हमने जो टीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो बहुत टफ पेपर आया था। बहुत सारे लोग पेपर को समझदारी से नहीं किए, वो अच्छे से तैयारी थी उनकी, लेकिन इतना अपना कॉन्फिडेंस खो दिए, हड़बड़ा गए देख के कि वो आता हुआ प्रश्न भी गलत करके चला आए। वहाँ पे मेरा ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, सब मेरे सीक्रेट्स हैं, जान लीजिए। ये जो मैं अपना बता रही हूँ ना, वहाँ पर मेरा ये काम आया। मैं बहुत धैर्य के साथ, बहुत आराम से मैंने काम किया था वहाँ पे। मैं वो भी आपको कभी बताऊंगी, एग्ज़ाम आने दीजिए नज़दीक, में बताऊंगी कि कैसे कैसे आप प्रश्न को करिएगा कि आपका मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सफल हो जाइए। तो ये चीज़ ना आपका हर जगह काम आएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जान लीजिए। एक छोटी सी गाड़ी चलाने से लेके खाना बनाने में भी कॉन्फिडेंस, सबके बस की बात थोड़ी ना है। जो मेरी बहनें बनाती हैं, जो भी कोई भी काम, घरेलू कोई भी काम होता है या पढ़ाई भी है, हर काम में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। अगर डर डर के काम करेंगे तो फिर आप सफल नहीं होंगे। इसलिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस लाइए। छोटे छोटे टॉपिक पहले चूज़ करिए, पढ़िए, प्रश्न हल करिए। आप अगर 5-10 भी क्वेश्चन उसमें सही कर पाते हैं तो आप सोचिए और आप फील करिए कि हाँ मैंने किया यार, मैं कर सकता हूँ। और कल उससे दुगना करिए, उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए इस तरह से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए,
सबको अपने ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। आत्मनिर्भर बनिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना कि कोई टीचर पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे। आप कोचिंग करिए, आराम से नोट्स बनाइए, टीचर मार्गदर्शन कर रहे हैं करिए, आराम से उसको ग्रहण कीजिए, जैसा रास्ता बता रहे हैं चलिए, लेकिन अपनी से अपनी तैयारी करते रहिए कि ये ना सोचिए कि अगला जब कहेगा तब, ठीक है। तो ये काम करते रहिए, आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आप 90% ये रोल निभाता है आपको सफल होने में। 10% लोगों का रोल है, टीचर का या बाकी लोगों का, कि आपको एक रास्ता बताएगा, लेकिन करना आपको ही है, सब कुछ करना आपको ही है। और एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम रूम में 100% आपको ही करना, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसे ही की हूँ। एकदम बिखरी हुई चीज़ को समेटना बड़ा कठिन होता है, जान लीजिए। और बस बात पढ़ाई की ही नहीं है, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ हो, पर्सनल लाइफ से लेके सब कुछ बिखरा हुआ हो, वहाँ पे सब कुछ समेटना बड़ा कठिन होता है। तो मैंने सब कुछ किया है, जो अनुभव हुआ है, ज़बरदस्त अनुभव हुआ है जीवन का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। विश्वास रखिए, ओपन करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।